नमस्कार। एसबीटी न्यूज में आपका स्वागत है। पेश है 30 नवंबर मंगलवार दोपहर 3:15 बजे राजस्थान जोधपुर बीकानेर की बड़ी खबरें। राजस्थान में कोरोना की संभावित तीसरी लहर से पहले ही प्रदेश में लगातार बढ़ रहे कोरोना के मामलों ने सरकार की चिंता बढ़ा दी है। विशेषज्ञों के साथ हुई समीक्षा बैठक के बाद अब माना जा रहा है कि सरकार की ओर से पहले सभी मामलों को दी गई छूट का दायरा अब कम किया जा सकता है। इसके लिए गहलोत सरकार नई गाइडलाइन जारी कर रही है। माना जा रहा है कि आज शाम तक गृह विभाग की ओर से कोरोना प्रोटोकॉल को लेकर नई गाइडलाइन जारी हो सकती है, जिसमें छूट के दायरों में कई तरह की पाबंदियां भी देखने को मिल सकती है। राजस्थान के झुंझुनू जिले के खेतड़ी इलाके के बीलवा गांव में एक युवक शादी के चंद घंटों बाद ही घर से निकल गया और भोपालगढ़ किले पर जा पहुंचा और परिजनों को फोन पर मरने की धमकी देने लगा। सूचना पर पुलिस और परिजन भोपालगढ़ पहुंच गए। करीब 6 घंटे की मशक्कत और समझाइश के बाद देर रात युवक को नीचे उतार लिया गया। खेतड़ी सीआई विनोद सांखला ने बताया कि बीलवा के 32 वर्षीय दिनेश कुमावत की रविवार को विराटनगर की युवती के साथ शादी हुई थी। दौसा जिले की बांदीकुई थाना पुलिस ने चने से भरा ट्रक गायब करने के आरोपी को गिरफ्तार किया है। 5 महीने पूर्व वारदात को अंजाम देने के बाद से ही आरोपी फरार चल रहा था। उसे पुलिस ने हरियाणा के महेंद्रगढ़ नारनौल से गिरफ्तार किया है। पुलिस थाने में 3 अगस्त को जगदीश चौधरी ने रिपोर्ट दर्ज कराई थी। नागौर जिले के डेगाना विधायक विजयपाल मिर्धा ने अपनी मौसी के घर शादी कार्यक्रम में शनिवार रात जमकर डांस किया। इसका वीडियो उन्होंने अपने फेसबुक अकाउंट पर शेयर भी किया है। युवा विधायक विजयपाल मिर्धा के इस अंदाज के डांस वीडियो को उनके समर्थक जमकर शेयर कर रहे हैं। इस दौरान उन्होंने मारवाड़ी गानों पर अपने रिश्तेदारों और परिजनों संग जमकर ठुमके लगाए। अनियाला गाँव के नरेंद्र डिडेल विधायक विजयपाल मिर्धा के मौसा हैं। मुख्यमंत्री के सलाहकार व झुंझुनू के नवलगढ़ से विधायक डॉक्टर राजकुमार शर्मा ने उपनेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौड़ पर तंज कसा है। उन्होंने कहा कि राठौड़ साहब जिस पाठशाला से पढ़कर निकले हैं उसी पाठशाला से मैं भी निकला हूं। फर्क ये है कि उन्होंने मेरे से 25 साल पहले जन्म ले लिया और मैं 25 साल बाद राजनीति में आया। उन्होंने कहा कि जिस तरह से भाजपा अपनों में उलझी हुई है, यही कारण है कि भाजपा में राठौड़ की ये हालत है। खुद को कहाँ पा रहे हैं, इसी बात का गुस्सा वे हम पर निकाल रहे हैं। फर्जीवाड़े के लिए लोग कुछ भी कर सकते हैं। सीकर में सहयोग के नाम पर कर्ज से परेशान परिवार के प्लॉट का पट्टा ले लिया गया। बाद में बैंक मैनेजर से मिलीभगत कर पट्टे के आधार पर 40 लाख रुपए का लोन उठा लिया गया। इस मामले में अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट नीलम करवा ने बैंक के चीफ मैनेजर सहित दोनों आरोपियों को 5-5 वर्ष की कारावास की सजा सुनाई है। आरोपी चंडीगढ़ के माजरा के हाउसिंग कॉम्प्लेक्स का रमेश सी कौंडल उर्फ रमेश चंद कौंडल है। जोधपुर शहर के झालामंड क्षेत्र में मंगलवार सुबह गणेश हैंडीक्राफ्ट फैक्ट्री में भीषण आग लग गई। लकड़ी के उत्पादों से भरी इस फैक्ट्री में रखे गए केमिकल के कारण आग बहुत तेजी से भड़की। दोपहर में इस आग पर काबू पाया जा सका। करीब 1 दर्जन दमकलों की मदद से दमकल कर्मियों ने इस आग पर काबू पाया। आग में लाखों रुपए के नुकसान का आकलन किया जा रहा है। हेल्थ डिपार्टमेंट ने प्राइवेट अस्पतालों में फ्री इलाज के लिए पहले से अधिक राशि देने का निर्णय कर लिया है। मुख्यमंत्री चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना में प्राइवेट अस्पतालों को कई बीमारियों के इलाज की राशि कम मिल रही है। ऐसे में अस्पताल प्रबंधन रोगियों से ही विशेष राशि की वसूली करता है। अब ऐसी बीमारियों और उनके इलाज पर खर्च होने वाली राशि का नए सिरे से अध्ययन किया गया है। अगले कुछ दिनों में ही हेल्थ डिपार्टमेंट 198 बीमारियों के इलाज की राशि में बढ़ोतरी कर देगी। डॉक्टर NN मेडिकल कॉलेज से संबंधित जोधपुर के अधीन तीनों अस्पतालों में मंगलवार को भी रेजिडेंट डॉक्टर्स ने हड़ताल जारी रखी। नीट PG काउंसलिंग में हो रही देरी से आक्रोशित इन रेजिडेंट डॉक्टरों ने आज भी OPD और वार्ड ड्यूटी का बहिष्कार किया। रेजिडेंट डॉक्टर्स के कार्य बहिष्कार के कारण वार्डों और आउटडोर की व्यवस्थाएं प्रभावित हुई। उन्होंने बताया कि यदि बुधवार तक सरकार ने इस दिशा में कोई निर्णय नहीं लिया तो बुधवार से सभी कार्यों का बहिष्कार करेंगे। बीकानेर में कोरोना रोगियों का ग्राफ एक बार फिर से बढ़ता जा रहा है। मंगलवार सुबह की रिपोर्ट में एक 55 वर्षीय पुरुष की RT-PCR रिपोर्ट पॉजिटिव पाई गई है, जो जसूसर गेट क्षेत्र में धर्मकांटा के पास रहता है। इसके साथ ही जिले में एक्टिव केस की संख्या बढ़कर 15 तक पहुंच गई है। एक रोगी अभी भी PBM अस्पताल के ICU में भर्ती है। जोधपुर में JD सर्किल के पास एक लग्जरी कार बेकाबू होकर डिवाइडर पर चढ़ गई और विद्युत पोल से भिड़ गई। धमाके के साथ हुए इस हादसे में कार का अगला हिस्सा पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गया। चालक सुरक्षित है, उसे विशेष चोट नहीं आई है। घटना के बाद यहां काफी भीड़ इकट्ठी हो गई।
बीकानेर के रानी बाजार रेलवे क्रॉसिंग पर अंडरब्रिज के लिए बने ड्राइंग में बदलाव किया जाएगा। ब्रिज का काम इसी सप्ताह शुरू होगा, जिसे प्रशासन ने 5 से 6 माह में पूरा करने का टारगेट रखा है। रानी बाजार रेलवे क्रॉसिंग 3 सालों से बंद है, जिससे आमजन को परेशानी हो रही है। अब क्रॉसिंग पर अंडरब्रिज स्वीकृत हो गया है, जिसके वर्क ऑर्डर भी जारी कर दिए गए हैं। जिला प्रशासन ने 5 से 6 माह में अंडरब्रिज तैयार करने का टारगेट रखा है। इस काम को फाइनल टच देने के लिए सोमवार को रेलवे और यूआईटी के अधिकारियों ने ठेकेदार के साथ मिलकर विचार विमर्श किया। जोधपुर कमिश्नरेट की रातानाड़ा पुलिस ने पिछौकर चोरी के एक वाहन सहित 2 चोरों को पकड़ा है। अजमेर जिले के केकड़ी से एक बोलेरो चोरी कर ये दोनों इसे जोधपुर में बेचने की फिराक में थे। सूचना मिलते ही पुलिस ने इन्हें पकड़ने का प्रयास किया तो ये भाग निकले। काफी दूरी तक पीछा कर पुलिस ने इन्हें दबोच लिया। पूछताछ में पता चला कि एक युवक का नाम भीलापाड़ा करौली, जो कि अब्दुल गनी का रहने वाला है, वहीं दूसरा सवाई माधोपुर का अवकेश मीणा है। राजस्थान के सरकारी स्कूल्स में अगले महीने से हाफ ईयरली एग्जाम शुरू होने वाले हैं, लेकिन 500 से ज़्यादा स्कूलों में करीब 2000 टीचर्स के पद ही खाली पड़े हैं। ऐसे में कई विषयों की तो पढ़ाई ही शुरू नहीं हो सकी है। खास बात यह है कि इसके बाद 8वीं और 5वीं बोर्ड के एग्जाम भी होने हैं। शिक्षा मंत्री डॉक्टर बी.डी. कल्ला इसी जिले में बीकानेर पश्चिम से विधायक हैं। शिक्षा निदेशालय में हो रही बड़ी संख्या में प्रदेश भर के टीचर्स डेप्यूटेशन पर सिर्फ हाजिरी लगा रहे हैं। जोधपुर में बीते एक सप्ताह से तापमान में मिला जुला असर देखने को मिल रहा है। दिन के साथ ही रात के पारे में भी बढ़ोतरी का दौर देखने को मिल रहा है। जोधपुर शहर में आज अधिकतम तापमान 31 और न्यूनतम 15 डिग्री सेल्सियस रहा। तो फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। फिर हाजिर होंगे कुछ और बड़ी खबरों के साथ। एसबीटी न्यूज़ के और भी वीडियोस को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन को प्रेस करें।